निरंतर नाम का जप करें, क्योंकि ये नाम जपना बड़े बड़े अपराधों से आपको बचा लेगा भैया। ये आवश्यक नहीं आपने कैसे जपा, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कैसी भी अवस्था में भगवान के नाम का जप चलता रहे। अच्छा एक बात बताओ भैया, जैसे आप लेटे हैं कहीं और बगल में बिजली का तार कटा डाला है, अब आपका सोते सोते उसमें करंट चालू और धोखे से हाथ बिजली में चला जाए, तो बताओ करंट सोचेगा कि यार धोखे से हाथ आया है तो अभी ना लगे? सोचेगा? करंट है उसमें, आप चाहे जानकर के हाथ लगाएं या अनजाने में हाथ लगाएं, वो करंट तो लगेगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम है भैया। आप सोते लें, जागते लें, खेलते लें, उठते लें, बैठते लें, कैसी भी अवस्था में भगवान का नाम लें, भाव से लें, बिना भाव के लें, क्रोध में लें, हर परिस्थिति में वो कल्याण करने वाला है भैया। इसलिए कहा है कि नाम जप निरंतर चलता रहे। अच्छा बड़े जन जो थे ना भैया, हमारे पूर्वज, जो बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे, उसका कारण भी यही था कि नहीं जप पाए कभी, शायद गुस्से में बेटे का नाम ले लें, कष्ट में ले ले बेटे बच्चों का नाम, और भगवान का नाम है अगर तो वो कल्याणकारी है। जैसे अजामिल पंडित जी के साथ हुआ। अजामिल पंडित जी भी देखिए बड़े शास्त्रों के जानकार हैं, विद्वान हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पर जानते हुए भी एक बार को संग में पड़ गए। और खूब स्वागत है हमारे बीच में बड़गैया जी कथा श्रवण के लिए पधारे हैं, गुप्ता परिवार की तरफ से और व्यासपीठ की तरफ से खूब स्वागत है। तो माई बाप चर्चा चल रही थी कि ये जो हमारी आंखें हैं सबसे ज्यादा बेकार जाते हैं इनसे। सोचिए अजामिल पंडित जी इतने विद्वान थे, कर्मकांड के जानकार थे भैया, शास्त्रों के भी जानकार थे। एक बार कुदृष्टि पड़ गई थी, एक बार बाबूजी जंगल में समधा लेने गए और वहां पर एक वैश्या एक पुरुष के साथ गले मिल रही थी, आलिंगन कर रही थी। उसको देखकर के इनके मन में वासना जगी। इनके घर में भी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब है। एक बार गलत जगह दृष्टि गई, पूरा जीवन बदल गया। और आप सोचिए आज के समय में क्या विकृति है। आज के समय पर जहां नजर घुमाओ उसी तरफ जाकर के देखो तो बड़ी विकृति आ गई है समाज में। तो अब सोचिए जब उन श्रेष्ठ जानकार व्यक्ति की एक बार को दृष्टि गई तो उनकी ये दुर्गति हुई, और इस संसार में जो हम आप देख रहे हैं क्या दुर्गति होने वाली है। इसलिए बाबूजी सत्संग की आवश्यकता है कि जैसे मन में कोई विकार आए ना भैया, बाहर चलने में, आने में, जाने में, देखने में, सुनने में, तो सत्संग में जब बैठेंगे तो सत्संग रूपी साबुन लगेगी तो हमें बोध आएगा अरे नहीं नहीं वो तो गलत है भैया, उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं करना। ये सत्संग ये काम करता है सुधारने का। तो अजामिल पंडित जी अब उनकी दृष्टि पड़ी, सब कुछ छोड़ करके उसी वैश्या के साथ रहने लग गए। तो जो पूजन करते थे, कथाएं सुनाते थे, अब वो अजामिल पंडित जी चोरियां करने लग गए, डाका डालने लग गए। इतनी ख्याति पहले उनकी कि अब वो कुख्यात हो गए। अब पर एक बार से क्योंकि कुछ बच्चों ने ऊधम से बतला दिया, जैसे नहीं हंसी करने के लिए महात्माओं को कह दिया कि महाराज वो अजामिल बड़ा भक्त है, वहां पर जाइए, वहां पर बढ़िया भोजन मिलेगा। अब महात्माओं को क्या पता कि अजामिल भक्त नहीं, अजामिल तो डाकू है। महात्मा पहुंच गए, गणका से पूछा, उस वैश्या से पूछा, उस वैश्य ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, महाराज किसी ने आपको गलत एड्रेस दे दिया, ये अजामिल भक्त का नहीं, अजामिल डाकू का घर है।
महात्माओं ने कहा अच्छा बेटी हमसे गलती हो गई। जैसे महात्मा जाने लगे तो उस गणिका को एक बात स्मरण हुआ आई भैया, उसने बचपन में कभी सत्संग में सुना रहा होगा कि संत चरण जिस घर पर पड़ जाए, अग कहते हैं पापों को, उस घर के पाप समाप्त हो जाते हैं। वो गणिका भागी और संतों के चरणों में गिर गई, महात्मन कृपा करिए, ये सही है कि आप मेरे द्वारा बनाया भोजन नहीं स्वीकार कर सकते हैं, आप मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पर घर के बाहर उस वृक्ष के नीचे तो बैठ सकते हैं, वहां पर आप अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करके भोग लगा सकते हैं। कहा हाँ बेटी ये तो कर सकते हैं हम। लौटा लाई महात्माओं को। अब महात्माओं ने भी बाहर वृक्ष के नीचे भोग तैयार किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और जब भोग प्रसाद करने लगे तो उन महात्मा मंडली के जो महंत थे उनके नेत्र सजल हो गए, विचार करने लगे कि बताओ हमने इस डाकू के घर का अन्न खाया है और इसने बड़ी श्रद्धा से हमारी सेवा किया, खिलाया है, तो संतों के सानिध्य में आने के बाद भी अगर इसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो हमारे संतत्व का क्या मतलब। तो जब प्रातः काल महात्मा जाने लगे तो महात्माओं ने कहा बेटी जब भी ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराएं तो जो सामर्थ्य हो गए, ऐसा जरूरी नहीं कि इतना, जो सामर्थ्य हो गए, जो श्रद्धा हो गए, भोजन के बाद जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए। तो उस वैश्य ने कहा महाराज जी आप आदेश करें। एक बार अजामिल तो बिगड़ गया, पर अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। उसने कहा अच्छा ठीक है ना, आप कह रही हैं तो ठीक है। महात्माओं ने मन ही मन विचार किया कि इस दुष्ट को अगर हम कहेंगे सुंदर कांड का पाठ करो, ये नहीं करेगा, इसकी आदत ही पड़ी है लंका कांड करने की। तो महात्माओं ने विचार किया कि इसको क्या सेवा दिया जाए जिससे स्वाभाविक हो जाए। तो मन ही मन विचार किया, जानकारी लगी कि ये वैश्या गर्भवती है, संतान होने वाली है। तो महात्माओं ने कहा कि बेटी अभी तक तुम्हारी जितनी संतानें हुई थी अपने हिसाब से तुमने नाम रखा, अब ये जो संतान हो इसका नाम तुम नारायण रख लेना। ऐसा कह करके महात्मा चले गए। उस गणिका के जब संतान हुई, बेटा हुआ, तो नाम रख दिया नारायण। अब अजामिल पंडित जी का इतना प्रेम उस छोटे बेटे से हुआ, भोजन करें तो उसी के साथ करना, आओ नारायण भोजन करें, बाजार घूमने जाना तो उसी के साथ, बैठना घूमना सोना हर समय नारायण नारायण करते रहते। ऐसा करते करते जब अंतिम समय आया नारायण का, मृत्यु का समय, तो भैया जब प्राण निकलते हैं ना पापी को तो बड़ा कष्ट होता है। जब कष्ट हुआ, यम के दूत आए प्राण लेने और प्राण जब निकालने लगे, कष्ट हुआ तो एकदम से चिल्लाया अजामिल नारायण बचाओ, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैर राजू हावा कुलेंद्रिया। व्याकुलता के कारण जोड़ से बेटे का नाम आवाज निकली। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे भैया, वाणी में हर समय जो हमारे रहता है या हमारे विचारों में जो हर समय रहता है, कष्ट के समय मुख से वही निकलता है। अगर आप मम्मी दादा संसार भाई भैया करेंगे तो एकदम से जब कष्ट होगा ना भैया, प्राण निकलने का कष्ट, उपटा लगने का कष्ट, कोई भी कष्ट, तो उस समय पर वो शब्द निकलेगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि जप निरंतर चलता रहे भैया, क्योंकि वाणी में जब भगवान का नाम हर समय बना रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा। और वाणी में हर समय राम का नाम चल रहा है, तो जब कभी चोट लगेगी या जब प्राण निकलेंगे, कष्ट होगा ना बाबूजी, तो उस समय पर वाणी में अपने आप भगवान का नाम आ जाएगा। और परीक्षा की घड़ी है अंतिम घड़ी भैया, अंतिम समय पर अगर वाणी से भगवान का नाम निकल गया तो सारा खाता क्लोज कर दिया जाता है। आपने पाप किया पुण्य किया, सारा खाता क्लोज, और आपको फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो परिस्थितियों में खाता क्लोज होता है भैया। खाता क्लोज समझ गए ना, जो भी रिकॉर्ड है फाड़ करके फेंक दिया जाता है दो परिस्थितियों में।
एक जब आपका भगवान से प्रेम हो जाए तो आपके पुण्य पाप सब खत्म। दूसरा तब जब अंतिम समय पर और वाणी से भगवान का नाम निकल जाए, उस समय पर भी खाता क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े ऋषि कहते हैं भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंतिम समय पर तो वाणी से वही निकलता है जो जीवन भर हमारे दिमाग में चलता है, हमारे वाणी से निकलता है। तो इसलिए संत जन कहते हैं वाणी में निरंतर राम का नाम चलता रहे। अब देखिए अजामिल जैसे पापी व्यक्ति भी भैया जब प्राण निकले और वाणी से निकल गए एकदम से नारायण बेटा बचाओ, और यम के दूत प्राण निकालने लगे, वहां पर भगवान के पार्षद पहुंच गए। अच्छा, जब भगवान के पार्षद पहुंचे तो यमदूतों को कहा कि इसको नहीं ले जा सकते तुम। तो भगवान के पार्षदों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते, ये तो बड़ा पापी है, दुराचारी है, इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं आप। तो भगवान के पार्षदों ने कहा इसने भगवान का नाम लिया है। यम के दूत कहते हैं भगवान का नाम नहीं, इसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि होगा इसके बेटे का नाम नारायण, पर हमारे प्रभु जी का नाम नारायण अनादिकाल से है। और भगवान के नाम की विशेषता है गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणे च लघूने च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप भैया, बड़े से बड़ा पाप संत कहते हैं ऐसे जल करके भस्म हो जाता है जैसे आप हजारों कुंटल रुई का पहाड़ बना दें और उसमें इतनी सी चिंगारी लग जाए आग की, कब जल करके भस्म हो गया पता ही नहीं चलेगा। ऐसे भगवान का नाम है जो समस्त पापों को ढेर को छोटे से छोटे बड़े से बड़े सबको जला करके भस्म कर देता है। यम के दूतों ने थोड़ी जबरदस्ती किया होगा, नहीं इसे तो हम लेकर के जाएंगे। तो भगवान के पार्षदों ने खूब पिटाई किया और यम के दूतों को भगा दिया। यम के दूत भी जा करके और यमराज से शिकायत करते अब हमको आपकी नौकरी नहीं करना। क्या हो गया, आपने कहा था कि उसको लेकर के आओ उस पापी को। तो जब हम लेने गए तो वहां पर 4-4 हाथों वाले कोई आ गए और वो कह रहे थे कि इसने भगवान का नाम लिया है, इसे तुम लोग नहीं ले जा सकते हो। तो यम के दूत कहते हैं कि अभी तक तो हम समझते थे कि आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही भगवान हैं, पर ये नारायण भगवान कौन है हमें पता नहीं है। यमराज कहते हैं कि उनके विषय में कोई नहीं जानता, वो तो जिसको जितना जनाना चाहते हैं वो केवल उतना ही जान पाया उनके विषय में, उससे ज्यादा उनके विषय में कोई जान नहीं पाया है।